एक बार नारद जी आकाश में भ्रमण कर रहे थे। एक राज्य के ऊपर से गुजरते हुए उन्होंने एक घोषणा सुनी जिस पर एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा शासन करते थे। घोषणा में कहा गया कि जो भी राजकुमार या वीर इस स्वयंवर में राजकुमारी का मन जीत लेगा, उसे राजा की पुत्री लावण्या विवाह के लिए अपना वर चुनेगी। उसको राजा अपना आधा राज्य देंगे और राजा की मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी भी वही होगा। ये घोषणा सुनकर नारद जी के मन में लालच आ गया। वो राजा की बेटी के साथ शादी के सपने देखने लगे और भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम गए। वहां जाकर उन्होंने सारी बात भगवान विष्णु को बताई और उनसे सौंदर्य रूप देने की प्रार्थना की, जिससे राजकुमारी उन्हें ही अपना वर चुने। भगवान विष्णु ने नारद जी की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें रूप प्रदान किया और नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम कर वापस चले गए। स्वयंवर का दिन आ गया। राज्य को बहुत खूबसूरती से सजाया गया। दूर दूर से बहुत सारे राजकुमार राजकुमारी लावण्या से विवाह करने स्वयंवर में पहुंचे। नारद मुनि भी उन सब के बीच में जाकर बैठ गए। राजकुमारी लावण्या अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए स्वयंवर में आई और एक एक करके उन्होंने सारे राजकुमारों को देखा और नारद जी को अनदेखा कर आगे बढ़ गई। और फिर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर युवा और तेजस्वी राजकुमार को वरमाला पहनाई। नारद मुनि यह देखकर आश्चर्य और क्रोध से भर उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी प्रार्थना का क्या हुआ। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी और उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा था। क्रोधित और निराश नारद मुनि तुरंत वैकुंठ धाम लौट गए। उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करने का नाटक किया और उन्हें कुरूप ही रहने दिया, जिसके कारण राजकुमारी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। भगवान विष्णु ने शांत भाव से नारद की बातों को सुना। फिर उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे देवर्षि, मैंने तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी थी और मैंने तुम्हें वह रूप प्रदान किया जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम था। नारद मुनि आश्चर्य से बोले, सर्वोत्तम? वह कैसा रूप था जिसने राजकुमारी को मुझसे दूर कर दिया? भगवान विष्णु ने समझाया, हे नारद, जब तुमने मुझसे सुंदर रूप मांगा था तो तुम्हारे मन में लोभ और सांसारिक इच्छाएं थी। यदि तुम्हें वह मनचाहा रूप मिल जाता तो तुम्हारा अहंकार और बढ़ जाता और तुम अपने तप और भक्ति से भटक जाते। मैंने तुम्हें वह रूप दिया जो वास्तव में एक वानर का था। नारद मुनि भौंचक के रह गए। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उनका चेहरा कैसा दिख रहा था। भगवान विष्णु ने आगे कहा, राजकुमारी लावण्य एक दिव्य आत्मा है और वह बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से प्रभावित होती है। उसने उस राजकुमार को चुना जिसमें सत्य, करुणा और धर्म के गुण थे। तुम्हारा क्षणिक लोभ तुम्हें उस योग्य नहीं बना पाया। भगवान विष्णु ने नारद को यह भी बताया कि उनकी दिव्य योजना हमेशा उनके भक्तों के कल्याण के लिए होती है। वे भक्तों की हर कामना को पूरा नहीं करते बल्कि उन्हें वही देते हैं जो उनके आध्यात्मिक विकास और वास्तविक सुख के लिए आवश्यक होता है। इस घटना के माध्यम से नारद मुनि को एक महत्वपूर्ण सबक मिला कि सांसारिक आकर्षण क्षणिक होते हैं और सच्ची खुशी आत्मज्ञान और भक्ति में निहित है। उन्हें यह भी समझ में आया कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है और उसमें ही भक्तों का परम हित छिपा होता है। इस घटना के बाद नारद मुनि का दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने अपने क्रोध और मोह का त्याग किया और पहले से भी अधिक भक्ति और वैराग्य के साथ अपने दिव्य कार्यों में लीन हो गए। उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान की लीला अपरंपार है और उनकी हर क्रिया के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है जिसे साधारण मनुष्य आसानी से नहीं समझ सकता। यह कहानी नारद के चरित्र के एक मानवीय पहलू को दर्शाती है
और भगवान की सर्वज्ञता और भक्त वत्सलता के महत्व को उजागर करती है।